नरकंकाल से लेकर बरी होने तक की कहानी। एक बार फिर सुर्खियों में आया निठारी कांड। हाईकोर्ट ने फांसी की सजा की रद्द। पीड़ित परिजनों को लगा सदमा। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिष्ट। अब वक्त हो चला है कैपिटल टीवी की खास पेशकश स्पेशल स्टोरी का। आज स्पेशल स्टोरी में बात करेंगे उस निठारी कांड की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। आज एक बार फिर उत्तर प्रदेश के नोएडा के इस बहुचर्चित कांड की एक बार फिर चर्चा होने लगी है। और ऐसा क्यों? क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निठारी कांड के दोषी सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंडेर को कई मामले में सुनाई गई फांसी की सजा को रद्द कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने दोनों आरोपियों को कई मामलों में बरी भी किया है। वहीं कोर्ट के इस फैसले से पीड़ित परिजनों में गुस्सा नजर आ रहा है। जहां अपने जिगर के टुकड़ों को गंवाने वाले पीड़ित लाचार पिता ने गुस्से में खूनी कोठी पर पत्थर बरसा दिए। तो आज इसी पर विस्तार से बात करते हैं और जानते हैं क्या है निठारी कांड की दास्तां। उन राक्षसों की कहानी जिसे सुनकर कठोर दिल वालों का भी दिल पसीज जाए और वो रो उठेंगे। ये कहानी है उन राक्षसों की जिन्होंने न सिर्फ मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म और हत्या की बल्कि उनका खून भी पिया था। और उनके अपराध के हिसाब से उन्हें गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने फांसी की सजा भी सुना दी थी। लेकिन अब चश्मदीद गवाहों के अभाव के हाई कोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया है। हालांकि अभी भी इनके खिलाफ एक मामले में फांसी की सजा बरकरार है। जी हां, हम बात कर रहे हैं राष्ट्र राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा के बीचों बीच बसे गांव निठारी की D5 कोठी के मालिक मोहिंदर सिंह पंडेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली की। अब 12 मुकदमों में बरी होने के बाद दोनों बहुत खुश हैं। जहां इन दोनों को आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए 14 में से 12 मामलों में मिली फांसी की सजा को रद्द कर दिया है। इन्हें गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट में मामले की 134 दिनों तक चली सुनवाई के दौरान मुख्य बात निकलकर आई है कि इन सभी मामलों में कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। ऐसे में हाई कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए इन दोनों को बरी किया है। आइए अब जान लेते हैं पूरे देश को दहला देने वाले सनसनीखेज हत्याकांड की पूरी कहानी को। साल था 2006, अगस्त या सितंबर का महीना चल रहा होगा। उस समय नोएडा प्राधिकरण की एक जेसीबी निठारी की D5 कोठी के पास वाले नाले की सफाई कर रही थी। इस दौरान कुछ नरकंकाल मिले थे। प्राधिकरण की टीम ने तो इसे हल्के में लिया, लेकिन इतने में खबर निठारी गांव तक पहुंच गई। काफी संख्या में लोग पहुंच गए। इनमें वो लोग भी थे जिनके बेटियां संदिग्ध परिस्थिति में लापता हो गई थी। इन सभी लोगों ने पुलिस में गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी। मामला तूल पकड़ता देखकर नोएडा पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया। और क्योंकि कोठी नंबर D5 के मालिक मोहिंदर सिंह पंडेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली पर आरोप था, इसीलिए इन दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया। इसके बाद जब नाले और कोठी की विधिवत तलाशी हुई तो एक के बाद एक कुल 15 बच्चों के नरकंकाल मिले और मामला राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में छा गया। आखिरकार 11 जनवरी 2007 को उत्तर प्रदेश सरकार ने मामला सीबीआई को हैंडओवर कर दिया। इसके बाद सीबीआई ने आरोपियों से पूछताछ की और 28 फरवरी और 1 मार्च 2007 को इन्हें दिल्ली में ACMM की कोर्ट में अपना इकबालिया बयान दर्ज किया रहा। इसमें आरोपियों ने वारदात को कबूल किया था। सीबीआई की जांच में पता चला कि आरोपियों ने मासूम बच्चों को कोठी में बुलाकर उनके साथ दुष्कर्म किया, फिर गला घोंटकर हत्या की। यही नहीं, इन बच्चों के शवों के टुकड़े किए और भगोने में पकाकर खा भी लिए। और 1.5 साल तक ये खौफनाक सिलसिला चलता ही रहा। लेकिन दूसरी तरफ लोगों को शक था कि कोठी के पास स्थित पानी की टंकी में कोई भूत है जो बच्चों को गायब कर रहा है। दरअसल ये सभी बच्चे कोठी के पास आते ही लापता हो रहे थे। लेकिन मामला प्रकाश में आने के बाद सीबीआई ने जब दिसंबर 2006 में लापता एक बच्ची के मामले में जांच की तो पता चला कि वो आखिरी बार कोठी के अंदर गई थी, जहां से वो बाहर निकलकर नहीं आई।
इस प्रकार सीबीआई ने सभी मामलों की कड़ियां जोड़ते हुए गाजियाबाद की अदालत में कुल 16 मामलों की चार्जशीट पेश की। इनमें से रिम्पा हल्दर नामक एक लड़की की साल 2005 में हुई हत्या के मामले में दोनों आरोपियों को कोर्ट ने फांसी की पहली सजा सुनाई थी। इस मामले में आरोपी इलाहाबाद हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन उन्हें कभी भी राहत नहीं मिली और ये सजा अभी भी बरकरार चल रही है। वहीं गाजियाबाद की कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली के मामले को सुनते हुए उसे सीरियल किलर करार दिया था। कहा था कि ऐसे अपराधी के प्रति दया नहीं दिखाई जा सकती। अब तक कोहली को लोअर कोर्ट से 13 मामलों में और पंडेर को 3 मामले में फांसी की सजा सुना चुकी है। हालांकि इनमें से 12 मामले में अब हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है। सुरेंद्र कोहली और मोहिंदर सिंह पंडेर को फांसी की सजा सुनाने के बाद सितंबर 2014 में इनके खिलाफ डेथ वारंट जारी किया गया था। गाजियाबाद की डासना जेल में बंद इन दोनों को फांसी के लिए मेरठ जेल ले जाने की तैयारी हो रही थी। संयोग से जिस तारीख के लिए वारंट जारी हुआ था उस दिन इतवार था। ऐसे में उस दिन फांसी टल गई और आज तक टलती ही जा रही है। वहीं अब हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद निठारी कांड में अपने बच्चों को खोने वाले पीड़ित परिजन न्याय के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। इस कांड में अपने बच्चों को खोने वाले पीड़ित परिजन निठारी की D5 कोठी पहुंचे। जिन लोगों ने अपने बच्चों को खोया है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद काफी नाराज है। पीड़ित परिजन आरोपियों के फांसी रद्द किए जाने के बाद सदमे में है। वो निठारी कांड के आरोपियों के लिए सरकार से फांसी दिए जाने की मांग कर रहे हैं। इससे दुखी पीड़ित रामकिशन ने निठारी की D5 कोठी पर गुस्से में पत्थर बरसा दिए। रामकिशन निठारी में बनी पानी की टंकी के पास रहते हैं। साल 2006 में रामकिशन का 3.5 साल का बेटा हर्ष गायब हो गया था। जब निठारी कांड का खुलासा हुआ और शवों को बरामद किया गया तब पुलिस को रामकिशन के बेटे के कपड़े और चप्पल मिले थे। रामकिशन अपने बेटे के हत्यारों की मौत की सजा की आस लगाए हुए थे, लेकिन कोर्ट के फैसले ने उनकी इंसाफ की उम्मीदों को तोड़ दिया है। रामकिशन को जैसे ही कोर्ट के फैसले की जानकारी मिली वो भी D5 कोठी पहुंच गए। बेबस और नाराज पिता आंखों में आंसू लिए कोठी पर एकाएक पत्थर बरसाने लगे। साल 2006 में नोएडा के निठारी गांव में हुई वारदात ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस मामले में हर रोज रोंगटे खड़े करने वाले खुलासे होते रहे। पुलिस ने जांच के आधार पर मनिंदर सिंह पंडेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार कर वारदात का खुलासा किया, जहां दोनों के खिलाफ सितंबर 2014 में डेथ वारंट जारी हो गया था। तो अब हाई कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली को 12 और पंडेर को 2 मामलों में मिली फांसी की सजा को रद्द कर दिया है। दोनों दोषियों को गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों दोषियों सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंडेर की 14 अर्जियों पर यह फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर कोई सबूत और गवाह नहीं होने के आधार पर दोनों दोषियों को बरी कर दिया, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले से सीबीआई को बड़ा झटका लगा है। हालांकि रिम्पा हल्दर मर्डर केस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ही सुरेंद्र कोहली और फांसी की सजा को बरकरार रखा था। हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर कोई सबूत और गवाह नहीं होने के आधार पर दोनों दोषियों को बरी किया है, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले से सीबीआई को बड़ा झटका लगा। हालांकि रिम्पा हल्दर मर्डर केस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ही सुरेंद्र कोहली की फांसी की सजा को बरकरार रखा है। सबूतों के आधार पर रिम्पा हल्दर मर्डर केस में दोनों को फांसी की सजा मिली थी। अर्जियों पर हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद 15 सितंबर को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। देश को हिला देने वाली इस घटना से हर कोई हैरान हो गया था और अब सोमवार को कोर्ट में आए फैसले ने भी सभी को फिर से हैरान कर दिया है। इस स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।